अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ चावल की रोटी। और गंदम की रोटी और साग तो बहुत फेमस है और हर घर में जो है ना पंजाब में बनता है। और चावल की रोटी भी जो है ना वो वहाँ पर पंजाब में अमूमन हर घर में खाई जाती है। और सर्दियों में ख़ास तौर पर ये साग के साथ मिक्स वेजिटेबल्स के साथ बहुत शौक़ से खाई जाती है। और चावल की रोटी बनाना ना मुश्किल नहीं है, कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि उनसे टूट जाती है और इस तरह गोल और क्रिस्पी रोटी उनसे नहीं बनती। और ये बड़ी सॉफ्ट और बहुत मज़े की लगती है, ख़ास तौर पर साग के साथ। ये बनाते कैसे हैं, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। मुझे पाकिस्तान से साग आया था और मैंने ख़ास शौक़ से मंगवाया अपने गांव का साग। तो मैंने सोचा मैं उसको पहले तड़का लगाऊं। तड़के के लिए मैंने एक टमाटर काट लिया, बारीक बारीक सी अदरक कटिंग की और थोड़े से मैंने बेसिक मसाले ऐड किए। साग जो है ना वो मैंने उसकी रेसिपी आपके साथ एक दफ़ा पहले भी शेयर किया और डिटेल्ड रेसिपी मैं फिर आपसे एक दफ़ा शेयर करूँगी। और साग जो है ना वो सबका बनाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन जो असल साग का जायका है ना वो सारी चीज़ें जब तक आप ऐड ना करो, बाथू, पालक, मेथी, हरा प्याज, हरी मिर्चें, तो साग का टेस्ट नहीं आता। जो असल पंजाब की शान है ना, हमारे गाँव की शान है, वो साग कैसे बनता है। इसमें जब तक आप सारे मनोरंजन और सब चीज़ें ना ऐड करें तो मज़ा नहीं आता। ये साग जो है ना वो सही खालिश गाँव का साग है। और हमारे घर में जब भी साग आता था ना वो हम गाँव से ही लेते थे। और ये जो शॉप से मिलता है ना मुझे उसका टेस्ट नहीं आता। इवन मैंने लास्ट टाइम यहाँ दुबई से भी साग लिया और ख़ुद बनाया था, लेकिन जो हमारी देसी फसलों का या देसी गाँव की वो जायका आता है ना मिट्टी का, वो चीज़ मुझे मज़ा नहीं आया था। तो इस टाइम मैंने जो है ना गाँव से साग मंगवाया, उसमें मैंने लगाया तड़का और उसको देसी घी भी मेरे पास मौजूद था जो कि मैंने इसमें ऐड किया और चावल की रोटी बनाई। चावल की रोटी जो है ना वो कुछ लड़कियों से ना काबू में नहीं आती और उसका तरीका ये है, मैं आज आपको बता रही हूँ कि किस तरह बनाते हैं। मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच घी के ऐड किए हैं और इसमें आपने दूध शामिल करना है। दूध और घी से ना नरम रोटी बनेगी और जायका जो है ना उसका बड़ा सॉफ्ट आएगा और अच्छा आएगा। तो उसके बाद मैंने इसको अच्छे से गूंद लेना है। इसमें मैंने कोई आटा कोई चीज़ नहीं ऐड की। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि हमसे रोटी टूट जाती है। तो मैंने भी खुद जो है ना आज बहुत अरसे बाद बना रही थी, तो मुझसे भी पहले जो है ना टूट जाया करती थी। लेकिन फिर मैंने अपने बड़ों को ये तरीका देखा कि वो रोटी अक्सर आखिर बनाते कैसे हैं। तो आटे में दूध और घी से सॉफ्ट होगा। इसको मैं अच्छे से पानी थोड़ा सा अब ऐड करूँगी और इसको मैं डो को गूंद लूँगी अच्छे से। और गूंदने के बाद जो है ना अगर आपके पास घर में ऑयल का पैकेट बचा हुआ है, उसका जो पेपर है, या आपके पास बटर पेपर है, या आपके पास नॉर्मल घर में कोई शॉपिंग बैग है, तो या फॉइल पेपर है, तो आप उसको ग्रीस करें ऑयल की मदद से। और इसका आटा जो हमने इसको गूंदा है और उसका पेड़ा सा बना के उस पर रख कर हाथ की मदद से ही रोटी बनाएंगे। आप इसकी डो चेक करें कि मैं हाथ से देख रही हूँ तो वो इतनी नरम सी लग रही थी। अब मेरे पास एक फॉइल पेपर था, मैंने इसको ऑयल से ग्रीस किया है। मैं दोनों तरीक़ों से आपको ये चीज़ें बताने लगी हूँ। शॉपिंग बैग के ऊपर भी बना के दिखाऊंगी। मुझे इस टाइम क्योंकि बटर पेपर मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने फॉइल पेपर यूज़ किया, या मैं दूसरा जो मेथड है वो शॉपिंग बैग के ऊपर भी बना के दिखाऊंगी। इससे आपकी रोटी टूटेगी नहीं क्योंकि इसका आटा इतना सॉफ्ट होता है। और कुछ लोग जो है ना इसमें आटा जो नॉर्मल गंदम का आटा है वो भी यूज़ करते हैं ताकि रोटी टूटे ना। और कुछ लोग जो है ना वो लिक्विड वाली डो इसकी बना के तवे पे, जैसे हम पुराने वक्तों में पूड़े बनाया करते थे, तो वो पूड़े बना के उसकी डो को वैसे करके तो फिर बनाते हैं जैसे हम डोसा बनाते हैं। लेकिन वो चीज़ और है, ये असल पंजाबी ऐसे बनाते हैं। मैंने देसी घी इसमें लगाया है और ये आपके सामने ऊपर भी देसी घी आपने लगाना है। और मज़ेदार हमारी ना चावल की रोटी जो है ना वो तैयार हो जाएगी और बड़ी क्रिस्पी सी, बहुत सॉफ्ट सा इसका जायका आएगा। और साग के साथ आप इसको, या मिक्स वेजिटेबल्स के साथ, कसूरी मेथी के साथ, आलू मेथी के साथ इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, हमारे घरों में ना चावल के आटे की पिनियाँ भी बहुत बनती हैं और सर्दियों में ये चावल का आटा आता है। और ये ख़ास जो चावल हमारे गांव में जो बच जाते हैं इसको पिसवा के इसका आटा बनता है। तो आप अगर चाहें तो नॉर्मल आपको किसी स्टोर से या किसी मार्ट से मिल जाएगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गंदम की रोटी जो है ना वो मना होती है और वो ख़ास उनको एलर्जी होती है, तो वो सिर्फ चावल की रोटी या बाजरे की रोटी खा सकते हैं।
तो वो बेचारे जो है ना वो वीट यूज़ नहीं कर सकते, कोई गंदम से बनी हुई चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, तो वो लोग ये चावल की रोटी इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके बहुत से इसमें प्रोटीन भी होती है और ये मज़ेदार सी देसी घी की क्रिस्पी रोटी और साथ मक्खन मलाई और देसी घी वाला साग मज़ेदार सा तैयार है। और दूसरा मेथड में आपको शॉपर के ऊपर शॉपिंग बैग जो नॉर्मल घर में होता है उसके ऊपर भी ये एक बना के दिखा देती हूँ। मैंने उसको कटिंग किया है, उसके ऊपर ऑयल लगाया और उसी तरह से मैंने रोटी का पेड़ा रख कर उसको फैलाया हाथ की मदद से और फिर मैंने उसको तवे पे लगा दिया। और मज़ेदार सी हमारी जो चावल की आटे की आसान तरकीब जो है ना वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप इस तरह से इस मेथड से बनाएं, आपकी रोटी कभी भी नहीं टूटेगी और बड़ी क्रिस्पी बहुत सॉफ्ट अंदर से बनेगी और मज़े की लगेगी साग के साथ, मिक्स वेजिटेबल्स के साथ, आलू मेथी के साथ। होप सो आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम मैं एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ, नई बातों के साथ, नई स्टोरी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।